पिछली क्लास में हमने पढ़ा टेंजेंट क्या होती है। सर्कल के कांटेक्ट पॉइंट पर किसी एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती हुई लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट की लेंथ जनरली कंसीडर करते हैं हम कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को टच करने तक। जनरली ये कंसीडर क्वेश्चन में ही कह दिया जाता है कि ए बी इज टेंजेंट ऑफ लेंथ दिस। यूँ नहीं है कि है तो ये भी टेंजेंट ही है, पूरी एक ही टेंजेंट कहलाएगी, ये दो टेंजेंट नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट्स समझेंगे टेंजेंट के। 5 पॉइंट्स हमने वैसे ही डिस्कस किए थे टेंजेंट के बारे में, कितनी ड्रॉ हो सकती है ना। एक्सटर्नल पॉइंट है कोई, उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है हमने पढ़ा था 2। दो टेंजेंट जो ड्रॉ हो सकती हैं वो दोनों लेंथ में इक्वल होती है हमेशा, ठीक है। मतलब PB और PA दोनों लेंथ क्या होंगी, इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनी उनके बीच एंगल, और दो कांटेक्ट पॉइंट जो हैं दोनों टेंजेंट्स के, वहां से रेडियस जो बनी उनके बीच एंगल, ये दोनों हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये थ्योरम के रूप में लिखा हुआ नहीं है अपनी बुक में, लेकिन हम पढ़ेंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन जरूर आने ही आने, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखने से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर वे में आगे बढ़ के नहीं निकालना पड़ेगा, इसलिए ये स्पेशली अलग से बता रहा हूँ जो टिप्स पे आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। टेंजेंट एट a point of contact is perpendicular to the radius through the point of contact। टेंजेंट किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस जो बनती है उस पे परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हुए। एंगल OBP, एंगल OAP दोनों 90 डिग्री, और इसी वजह से ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ठीक है। क्यों, चारों क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है, दो एंगल्स 90 90 लिख लिए, और बाकी जो बच गए उनका सम आ गया 180, ठीक है ना। अब इस सेंटर से और इस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर दें हम, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हो जाएगा, है ना। एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB,
एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। ठीक है, अरे कॉन्ग्रुएंट थोड़ी कर रहे हो बेटा। अभी मैं केवल पॉइंट्स बता रहा हूँ, मेन MCQ बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी चीजें ध्यान में रखें। ठीक है, बाकी क्वेश्चनों में करेंगे हम। फिफ्थ, ये लाइन इस कॉर्ड को भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। PO इज परपेंडिकुलर टू AB एंड दिस PO बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, आखिरी, अगर PA और PB दो टेंजेंट है एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक ऐसी टेंजेंट बनाएं जो दोनों PA और PB को इंटरसेक्ट करती है और सर्कल के एक पॉइंट पे टेंजेंट भी है, जैसे ये ड्रॉ की QR। तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल PQR। हमेशा इस ट्राइंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट्स PA और PB। ये टेंजेंट जो PA PB हैं, इनमें से किसी की भी लेंथ के डबल, या इसी को ऐसे भी लिख सकता है, इज इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, ये सब क्वेश्चनों में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में देखेंगे, करेंगे। ठीक, पर छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आते हैं जिनके आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखने ज़्यादा अच्छा है, नोट कर लो। एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को सेकेंट कहते हैं। A line intersecting a circle at 2 points is called secant to the circle। Line segment joining any 2 points on the circle is called a chord। मतलब अगर एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो इन 2 पॉइंट्स वाला को ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है, जो सेकेंड का है, उस पार्ट को a chord is इंटरसेप्ट, उस पार्ट को इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, हम पढ़ते थे हिंदी में, पढ़ते हैं जैसे अंतःखंड। एक लाइन के पार्ट जो बना हुआ है, लाइन सेगमेंट, लाइन के इंटरसेप्ट्स एक्सिस के ऊपर भी होते हैं। एक लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करती है, उस डिस्टेंस को उसका एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। जितने डिस्टेंस पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये 11th क्लास की थी। A chord is intercept of a secant on a circle। ठीक है,